इससे पहले की हमारी जो क्लास थी उस क्लास में हमने मेमेलिया के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था कि क्लास जो मेमेलिया है उसके लक्षण क्या क्या हैं, वो क्या क्या करेक्टर हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो एनिमल है ये मेमेलिया का एनिमल है। मेमेलिया को हम बात कर रहे थे कि दो क्लास में बांटा गया है, प्रोटोथीरिया और थीरिया। प्रोटोथीरिया के बारे में हमने इससे पहले वाली क्लास के बारे में बात कर ली थी। आज हम सब क्लास थीरिया के बारे में बात करेंगे। ये थीरिया जो क्लास है, मेमेलिया की जो दूसरी सब क्लास है थीरिया, इसमें वो एनिमल हैं जो जीवित शिशुओं को जन्म देते हैं, जिसे हम कहें कि विविपेरस एनिमल है। यहाँ आप देखेंगे सारे जो एनिमल होंगे उसमें मेटानेफ्रिक किडनी होगी, स्वीट और सीबेसियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होगी। ये थीरिया के जो एनिमल हैं इनको दो इंफ्रा क्लासेज में, जो हम कह रहे हैं थीरिया के एनिमल जो जीवित शिशुओं को जन्म देने वाले विविपेरस मैमल्स हैं, दो इंफ्रा क्लासेज में डिवाइड किया गया है इनको। एक तो है मेटाथीरिया, एक है यूथीरिया। मेटाथीरिया को अपन देखें, मेटाथीरिया के लक्षण क्या हैं कि मेटाथीरिया में योक्सेक प्लेसेंटा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। दानेयुक्त पाउच्ड एनिमल होते हैं ये। इसका मेटाथीरिया का जो एक ऑर्डर है मार्सुपिलिया, उसके लक्षण क्या हैं? अपरिपक्व दशा में जन्म, मतलब फुली ग्रोन नहीं है, मेच्योर सी स्थिति होती है एनिमल्स की जब उनका जन्म होता है। उनका बाकी का परिवर्तन माता की मार्सुपियम में होता है। मार्सुपियम में जो स्तनाग्र होते हैं उनसे चिपककर ये अपना नरिशमेंट प्राप्त करते हैं। प्रत्येक जबड़े में 3 प्रीमोलर और 4 मोलर होते हैं। इनमें विजाइना जो है वो दोहरी होती है, द्विक होती है। इसका जो उदाहरण होते हैं वो होते हैं डाइडेल्फिस, ओपोसम और मैक्रोपस, कंगारू। ये एनिमल वो हैं जो प्रोटोथीरिया के एनिमल से ज़्यादा हैं, लेकिन यूथीरिया के एनिमल से कम है। मतलब विकास की प्रक्रम में देखें ना हम इनको, क्योंकि हम कोड डेट के साथ साथ हम विकास का प्रोसेस भी देख रहे हैं। तो ये एनिमल वो हैं जिनमें प्रोटोथीरिया से ज़्यादा विकसित लक्षण हैं, लेकिन विकास के प्रक्रम में यूथीरिया से कम है। परिपक्व दशा में जन्म लेते हैं। मार्सो जैसे वहाँ है कि अंडे दे रहे हैं तो सही, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये डेवलपमेंट इनका पूरा नहीं है, डेवलपमेंट पूरा नहीं है। परिपक्व अवस्था में जन्म लेते हैं, बाकी का परिवर्तन माता की मार्सुम में होता है। ये मार्सुपिलिया जो इसका एक ऑर्डर है। ये जो सब क्लास थीरिया है, इस सब क्लास थीरिया की जो दूसरी इन्फ्ला क्लास है वो है यूथीरिया। यूथीरिया के लक्षण क्या क्या हैं? उच्च विविपेरस जो एनिमल हैं सभी अंडों को नहीं बच्चों को जन्म देते हैं। इनका दंत विन्यास या डेंटिनेशन कभी भी 3143 ऑब्लिक 3143 44 से ज़्यादा नहीं होती। ये तय हो गया कि इनका जो वो दंत विन्यास है वो 3143 ऑब्लिक 3143 44 से ज़्यादा नहीं हो गया। और शिशुधानी या मार्सुपियम इनमें नहीं होता है। शिशु अपेक्षाकृत अधिक परिवर्तित दशा में जन्म लेते हैं। इनमें यूथीरियंस में जो जीवित स्तनियों का जो विशाल बहुमत सम्मिलित है, इन्हें 16 जीवित ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, विभाजित किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। वो 16 ऑर्डर कौन से हैं ये आप देखिए यहाँ पे। 16 ऑर्डर: इंसेक्टिवोरा, कैरोप्टेरा, डर्मेप्टेरा, इडेंटेटा, फोलिडेटा, ट्यूबुलिडेंटिटा, रोडेंसिया, लेगामार्फा, सिटेसिया, साइरेनिया, कार्निवोरा, हायरेकोइडिया, प्रोबोसाइडिया, पेरिसोडेक्टाइला, आर्टिडेक्टाइला, और सबसे लास्ट में जब हम खुद के बारे में पढ़ेंगे या मनुष्य के बारे में पढ़ेंगे या होमोसेपियंस के बारे में पढ़ेंगे तो उनको प्राइमेट्स में रखा गया। हम प्रारंभ से देखें कि ये जो एनिमल हैं, ये 16 ऑर्डर हैं, जो लिविंग जो ऑर्डर 16 हैं, उनके क्या क्या लक्षण हैं या क्या खास बात होती है, उनमें कौन कौन से एनिमल हो सकते हैं, लक्षण क्या उनके देखें हम। इंसेक्टिवोरा
कीड़े खाने वाले जंतु जैसे कि टाल्पा जो होते हैं, इंसेक्टिवोरा जो इंसेक्ट को खाते हैं, इंसेक्ट जिनका भोजन है इंसेक्टिवोरा में आते हैं। टाल्पा, कायरोप्टेरा, उड़ने वाले स्तनीय चमगादड़ जो होते हैं वो कायरोप्टेरा में होते हैं। मेगाडर्मा लैरारा जैसे एक स्पीसीज ध्यान है अपने को इसकी, तो उड़ने वाले स्तनी चमगादड़ इसमें आते हैं। इसके 2 सब ऑर्डर हैं, मेगा और माइक्रोप्टेरा। डर्मेप्टेरा उड्डयन जो गिलहरी है, जो फ्लाइंग स्क्विरल होती है, उसको हम डर्मेप्टेरा में पढ़ते हैं। लीमर नामक एक विसर्पी स्तनी होता है ये। इडेंटेटा दांत रहित चींटीखोर आर्मडिलो जिसे कहते हैं अपन इसको, जहाँ शरीर पर आर्मडिलो जैसी संरचना जो है यहाँ पर, ये इडेंटेटा में आते हैं। फोलिडेटा सल्कों से आच्छादित जो शरीर होता है वो फोलिडेटा में होता है। इसका उदाहरण है चींटीखोर या पेंगोलिन। ट्यूबलिडेंटिटा, ट्यूबलिडेंटा में प्रत्येक जबड़े में 4 या 5 दांत रखने वाले दक्षिणी अफ्रीकी केप एंटीटर होते हैं, ये ट्यूबलिडेंटा में आते हैं। रोडेंशिया कुतरने वाले दांत होते हैं इनमें। जो पेनिस होता है उसमें बोन्स होती है, अस्थि होती है। स्कोर्टम जो होता है शिशिन के पीछे की तरफ होता है, इसका जो उदाहरण है वो है फुनाम्बुलस। लेगामोर्फा, लेगामोर्फा में जो पेनिस होता है उसमें कोई बोन नहीं होती। स्कोर्टम जो होता है वो पेनिस के आगे की तरफ होता है, इसका उदाहरण है रेबिट जैसे अपन पढ़ते हैं। और ऑक्टोगेलस खरहा। सिटेशिया, इस सिटेशिया में वो प्राणी होते हैं जो कि जलीय वातावरण में, हम कह रहे थे ना, हम पढ़ रहे थे पहले कि अडेप्टेशन की सबसे उच्चतम जो स्थितियां हैं वो मैमल्स में हैं। चमगादड़ भी नज़र आ रहे हैं आपको यहाँ पे, वायवीय जो हैं जो उड़ रहे हैं हवा में। टेरेस्ट्रियल अपन देखते हैं सारे जो एनिमल है वो टेरेस्ट्रियल है ही। तो कुछ ऐसे एनिमल भी हैं जो कि एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, जो जलीय वातावरण में रहते हैं। उनके लिए यहाँ पर जो ऑर्डर है वो है सिटेसिया। विशाल समुद्रपाई स्तनपाई जो जीव होता है व्हेल, इसका लाक्षणिक जो इसका जंतु है उसको व्हेल को पढ़ते हैं इसको सिटेशिया में। ये सारे वहाँ एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहने वाले विशालकाय जंतु है। साइरेनिया शाकाहारी जो जलीय जंतु है। डिगडोंग, ये इसमें डिगोंग जो है इसमें आता है, साइरेनिया में शाकाहारी जलीय जंतु। कार्निवोरा, जो कार्निवोरस एनिमल है उसको हम कार्निवोरा में पढ़ते हैं। मांसाहारी स्थलीय जंतु, कुत्ते तो फिसीपीडिया में आते हैं। जलीय पिनेपीडिया वालरस में आते हैं। हायरेकोइडिया हाथियों के दूर संबंधी होते हैं ये, जिससे हायरेकोइडिया का जो एनिमल है वो चचुंदर या हायरेक्स। प्रोबोसाइडिया विशालकाय जंतु, हाथीगण जो है इसमें रखते हैं अपन। पेरिसोडेक्टाइला, पेरिसोडेक्टाइला में जो एनिमल पढ़ते हैं, घोड़े जो पढ़ेंगे हम इसमें, हॉर्स जो पढ़ते हैं पेरिसोडेक्टाइला में पढ़ते हैं। आर्टियोडेक्टाइला में वो एनिमल होते हैं जो खुर वाले जंतु होते हैं, जैसे गाय, बेल, ये खुर वाले जो जंतु हैं इनको हम आर्टियोडेक्टाइला में पढ़ते हैं। और सबसे लास्ट में जो इसकी जो पढ़ते हैं हम ऑर्डर वो होती है प्राइमेट्स। प्राइमेट्स में 3 सब ऑर्डर हैं, लेमरोइडिया, टार्सियोइडिया और एंथ्रोपोइडिया। लेमरोइडिया का उदाहरण है लीमर, टार्सियोइडिया का उदाहरण है टार्सियर और एंथ्रोपोइडिया का उदाहरण है पुरानी दुनिया के बंदर। और प्लेट्राइना का उदाहरण जिसे कहते हैं एंथ्रोपोइडिया में, केट्राइना में पुरानी दुनिया के बंदर होते हैं, प्लेट्राइना जो होते हैं उसको नई दुनिया के बंदर कहते हैं, और तीसरा जो है मानव। अब ये विकास के प्रक्रम हम देखें, यहाँ से अपन रेप्टाइल से देखने स्टार्ट करें। अब जहाँ हमने, क्योंकि हम क्लासिफिकेशन आज समाप्त कर रहे हैं, हम आगे की जो क्लासेज होगी उसमें हम हेडमानिया को पढ़ेंगे, एम्फिक्चुस को पढ़ेंगे, डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लासिफिकेशन की अपनी अंतिम क्लास है, क्लासिफिकेशन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन को आप विकास के प्रक्रम में समझने की कोशिश करें, देखने की कोशिश करें कि क्लासिफिकेशन जो होता है, ये क्लासिफिकेशन विकास के प्रक्रम में आप इसे कैसे समझेंगे। एक्वेटिक एनवायरनमेंट, जलीय वातावरण में फिसीज प्रोटोकोड जो जलीय वातावरण है वहाँ से आप देखेंगे, जलीय वातावरण से स्थलीय वातावरण में जो पहली बार आ रहे हैं एम्फीबियंस, जो स्थलीय वातावरण में, जलीय वातावरण में, उससे फिर जलीय वातावरण बिल्कुल छूट गया बिल्कुल टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में। जैसे हम कहें कि रेप्टाइल्स को वापस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के बाद में फिर एरियल एनवायरनमेंट में एवीज, जहाँ की एरियल अडेप्टेशन पाए जाते हैं वायवीय गति के लिए, वायवीय मोशन के लिए, एरोडायनेमिक्स की अकॉर्डिंग इनमें ऐसी कुछ संरचनाएं विकसित हो गई है जिससे ये
आसमान में उड़ सकते हैं, वायु में गति कर सकते हैं। सबसे जो बेस्ट कंडीशन जो सारे एनिमल्स अपने को दिख रहे हैं वो मैमल्स में भी दिख रहे हैं। मैमल्स की खास बात जो अपन कहती ना कि क्रेनियल कैपेसिटी यहाँ ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा विकसित जो ब्रेन होता है वो मैमल्स में होता है, और मैमल्स में भी सबसे ज़्यादा विकसित ब्रेन मैमल्स क्लास की सब क्लास थीरिया के, इंफ्रा क्लास यूथीरिया के 16 जो ऑर्डर हैं उनमें से प्राइमेट्स में होता है। प्राइमेट्स में पढ़ते हैं हम होमो सेपियंस को पढ़ते हैं। हम कहते हैं ना होमो सेपियंस इस दुनिया के सबसे बौद्धिक रूप से सबसे समृद्ध प्राणी है, क्योंकि इनकी क्रेनियम कैपेसिटी या ब्रेन बॉक्स जो होता है इनका सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए विकास के प्रक्रम में ये पढ़े हम कि पहले एक्वेटिक एनवायरनमेंट से वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में आ रहे हैं, लेकिन एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों में रहते हैं एम्फीबियंस में। वहाँ से रेप्टाइल्स में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन आ गई। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की वजह से इनको एक्वेटिक एनवायरनमेंट में प्रजनन के लिए कोई जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले जो फर्टिलाइजेशन देख रहे हैं हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में होता है, लेकिन जब टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में आ गए तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं है। यहाँ इंटरनल फर्टिलाइजेशन जैसी संरचनाएं विकास के प्रक्रम में प्राणियों में स्थापित की गई है प्रकृति के द्वारा। उसके बाद में हम जहाँ मैमल्स को देखेंगे तो मैमल्स में जो है अंडे नहीं हैं। मैमल्स के जो प्राणी हैं वहाँ जिसे हम कहते हैं कि विविपेरस एनिमल्स होते हैं, जरायुज एनिमल्स होते हैं, जहाँ पर अंडों को नहीं बच्चों को जन्म दिया जाता है। ये मैमेलिया का क्लासिफिकेशन है, जिसमें मैमेलिया को हमने पहले 2 सब क्लास में डिवाइड किया। प्रोटोथीरिया जहाँ अंडे देने जिससे वाले प्राणी है ये मोनोट्रेमेटा पढ़ते हैं। थीरिया में मेटाथीरिया जहाँ की मार्सुपिलिया को पढ़ते हैं, जहाँ मार्सुपियम होता है। और यूथीरिया में वो 11 ऑर्डर हैं जिन 11 ऑर्डर के लक्षण देखे हमने, उनके एनिमल्स देखे। इन 11 ऑर्डर में से 16 ऑर्डर में से, और 16 ऑर्डर्स में से जो अंतिम जो ऑर्डर पढ़ते हैं प्राइमेट्स, उसमें मनुष्य भी आता है, होमो सेपियंस भी आता है, हम भी आते हैं। ये मैमेलिया का क्लासिफिकेशन है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी आगे आने वाली क्लासेज में हम अपने जो सिलेबस है उस सिलेबस के बाकी चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे।